नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो आदिकाल का साहित्य है उसमें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, धार्मिक साहित्य था, लौकिक साहित्य था और रासो साहित्य था। तो धार्मिक साहित्य में हम सिद्ध साहित्य के बारे में जान चुके हैं। आज हम नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय के बारे में जानेंगे। नाथ संप्रदाय कहाँ से आया है, इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ है, इन सब के बारे में जानेंगे। जो नाथ थे वे अपने आप को सन्यासी मानते थे। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति कह लीजिए, कहते हैं ना कि रमता जोगी बहता पानी, कि ये नाथ का रहने का कोई ठिकाना नहीं था। जिस प्रकार से पानी बहता है इधर उधर, तो उसी प्रकार से नाथ भी इधर उधर रहा करते थे। इन नाथों ने पश्चिमी भारत में प्रचार प्रसार किया, जिस कारण उस भाषा का इनके साहित्य पर अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रज भाषा, पंजाबी भाषा, हरियाणवी भाषा, ये सब भाषा इनके साहित्य में देखने को मिलती है। इनका जो साहित्य था वह अधिक मात्रा में नहीं मिलता है, या इनके बारे में अधिक मात्रा में नहीं ज्ञान प्राप्त होता है। वह ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी साहित्य किया है वह लिखने के आधार लेके नहीं किया है। उनका मेन उद्देश्य था उपदेश देना या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, लेकिन लिखने के उद्देश्य से नहीं। जो भी कुछ इन्होंने साहित्य किया वह लिखने के उद्देश्य से नहीं किया। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक में जानेंगे कि जो नाथ साहित्य था, जिसको हम नाथपंथी भी बोलते हैं, नाथ साहित्य जो था उसको हठ योग भी बोलते हैं, बहुत अलग अलग नामों से पुकारा गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो नाथ संप्रदाय था, नाथ साहित्य उसी से उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले हम नाथ संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत मार्ग, अवधूत मत, इस नामों से इनको पुकारा जाता है। तो हमने इतना जाना। अब हमें ये भी जानना जरूरी है, हम डिटेल में जाते जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत हमें अच्छी तरह से करनी चाहिए जिससे कि हमें पूरा समझ में आए। तो जो इनका उद्भव मतलब विकास कैसे हुआ, ये किस सदी में आए, तो सबसे पहले जो मतलब विद्वानों का मत है, मतों के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी माना। उसके बाद आता है रामचंद्र शुक्ल का मत है, शुक्ल। इनके अनुसार 13वीं शताब्दी इन्होंने माना। उसके बाद आता है राम कुमार वर्मा का, इन्होंने 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, तो आपने देखा होगा राम कुमार वर्मा जी का जो था, उन्होंने क्या किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक सदी को कम करके और रामचंद्र शुक्ल की एक सदी को बढ़ा के नाथ संप्रदाय था उसको बताया। तो अब हमें थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि ये जो संप्रदाय था कहाँ से आया। तो जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले की वीडियो में, कि सिद्ध थे। सिद्ध क्या थे? नारी। मतलब इनका मानना था कि नारी के बगैर कोई साधना पूरी नहीं हो सकती, कोई साधना पूरी नहीं
हो सकती है। और दूसरा इन्होंने ये माना था कि पंचमकार क्या था कि ये विकृतियां थी। पंचमकार एक हिसाब से विकृति थी, जैसे मदिरा, मांस, मछली यानी मस्त, मैथुन यानी संभोग, और मुद्रा यानी पैसा। ये जो सिद्ध थे, ये बौद्ध की विकृत प्रवृत्ति थी, जैसा कि हमने पहले ही बताया था। उस विकृत प्रवृत्ति में क्या था कि इन्होंने माना कि साधना जो भी थी वह कोई स्त्री के बगैर पूरी नहीं हो सकती थी, यानी ये भोग विलास में पूर्ण विश्वास करते थे। उसके बाद पंचमकार में क्या, मांस, मछली, मदिरा, मैथुन मतलब संभोग, मुद्रा आदि का पूर्ण उपभोग करते थे। तो जो ये सिद्ध साहित्य था, सिद्ध साहित्य के विकास की प्रवृत्ति जो थी वह नाथ संप्रदाय कहलाई या नाथ संप्रदाय में परिवर्तित हुई। सिद्ध संप्रदाय की वाम मार्गी साधना पद्धति की प्रतिक्रिया स्वरूप इस नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। क्योंकि नाथ संप्रदाय के जो नाथपंथी थे वह भोग विलास में नहीं मानते थे। वे ये मानते थे कि मनुष्य को साधना के लिए हठ योग करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, मांस मदिरा इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, एक सन्यासी की तरह उसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो जो इनकी सिद्ध की विकृत प्रवृत्तियां थी उससे हट के जो संप्रदाय आया या उसको नकारते हुए जो संप्रदाय आया वह क्या हुआ, नाथ संप्रदाय आया। अब यहाँ पे भी एक और चीज हमें जानना जरूरी है कि ये नाथ शब्द कहाँ से आया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोरखनाथ, सभी जानते हैं कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ के जो गुरु थे मसेन नाथ, इन्होंने ये थे कौल संप्रदाय के प्रवर्तक। ये कौल संप्रदाय के प्रवर्तक थे जो कि सिद्ध संप्रदाय के अंतर्गत ही आता था। तो ये मसेंद्र नाथ थे, इसकी एक कहानी है, वो कहानी भी जानना बहुत जरूरी है। ये जो मसेंद्र नाथ थे, इनको मच्छिंद्र नाथ भी कहा जाता है इनका। तो ये एक बार घूमते घूमते सिंगल द्वीप पहुंच गए। वहाँ की राजकुमारी पे ये मोहित हो गए। जब ये मोहित हो गए तो वहाँ पे इनको कैद कर लिया गया। वहाँ पे उस राज्य में इनको कैद कर लिया गया। जब इनके शिष्य यानी गोरखनाथ को पता चला कि हमारे गुरु को कैद कर लिया गया, तब इन्होंने उनको छुड़ाया। तो जब इनको छुड़ाया मसेंद्र नाथ को, तो गोरखनाथ ने मसेंद्र नाथ यानी अपने गुरु को बहुत समझाया कि ये भोग विलास की प्रवृत्ति आप छोड़ दीजिए और ये सब अच्छा नहीं होता, एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करिए। लेकिन क्या था, मसेंद्र नाथ
इनसे गोरखनाथ से सहमत नहीं हुए। अब इन दोनों में यानी गुरु और शिष्य, ये गुरु है ऐसे जानिए और ये शिष्य, इन दोनों में मतभेद हो गया। तब इन्होंने नाथ संप्रदाय, तब ये गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक बन गए। तो ये गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक बन गए। यहाँ से नाथ संप्रदाय का उद्भव और विकास हुआ। तो आपको इतना तो समझ में आया कि मतलब इनमें मतभेद होने के कारण ये इनसे अलग हो गए थे, मतलब गोरखनाथ अपने गुरु से अलग हो गए और एक अलग संप्रदाय इन्होंने बना लिया। उसके बाद आता है कि जो ये नाथपंथी थे ये बहुत हठी थे, हठ योग किया करते थे। अब हठ योग का मतलब क्या है? हठ योग, हा मतलब सूर्य और ठा मतलब चंद्रमा। तो जो इन दोनों के योग से हठ योग बना है। तो जैसे बोलते हैं ना, रामदेव बोलते हैं कि चंद्र नाड़ी ठंडी होती है, तो उस तरह से जो दोनों नाड़ियों के योग से यह मस्तिष्क पे जो भी बदलाव आता है, मतलब वायु शुद्ध हो जाती है और शरीर को लाभ होता है, तो उसी प्रकार से इन्होंने भी हठ योग को माना। साधना में हठ योग होना चाहिए। इन्होंने माना कि जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड है वह शरीर ही कहलाया। और इन्होंने षट कुंडलियाँ, जो हमारी कुंडलियाँ होती हैं, 6 होती हैं, उनको जागृत करने के लिए बताया कि हमें साधना करनी चाहिए। तो इतना हमने जाना। थोड़ा सा और बताते हैं कि जो नाथ मतलब था, ये शब्द कहाँ से आया। तो नाथ शब्द मसेन नाथ जो थे वे शिव के उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे, मतलब ये उनकी साधना करते थे। तो शिव को क्या कहा जाता है? शिव को आदिनाथ कहा जाता है, आदिनाथ। तो आदिनाथ कहने के कारण जो ये नाथ है वही इस नाथ संप्रदाय में आया है। तो अभी हमें ये पता चल गया कि हमें नाथ कहाँ से प्राप्त हुआ है, इस संप्रदाय का नाथ नाम कहाँ से आया। तो ये जो इस धर्म के मानने वाले थे वे शिव की बहुत ज़्यादा उपासना करते थे। और हमें ये भी जानना जरूरी है इसमें कि नाथों की संख्या 9, और वह कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। अभी हमें इतना ज्ञात हो गया, अब हमें इनकी थोड़ी विशेषताओं के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अब हम नाथों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। या नाथ संप्रदाय की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कह लीजिए। तो सबसे पहले इनकी विशेषता क्या थी? जो इनकी सिद्धों की वाम मार्गी साधना थी उसका विरोध किया। वाम मार्गी साधना का विरोध किया। उसके बाद इन्होंने पंचमकार माने मदिरा, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन यानी भोग, स्त्री भोग का
विरोध किया। उसके बाद बाहरी आडंबरों का विरोध किया। गृहस्थ जीवन का त्याग, हठ योग पर बल दिया। गुरु को महत्व दिया। वेद शास्त्रों का विरोध किया। तीर्थ यात्राओं का विरोध किया। उसके बाद शरीर के अंदर ईश्वर का वास, यानी घट वास जिसको बोलते हैं। घट यानी हृदय में ईश्वर वास करता है। उसके बाद इन्होंने 10वां षठ चक्र साधना पद्धति पर बल दिया। ये षठ चक्र साधना पद्धति यानी शरीर में कुंडलियों का जागृत करना, यानी हमारे शरीर में 6 कुंडलियां होती हैं जो नीचे से स्टार्ट होती हुई ऊपर तक जाती हैं। उनको किसी तरह से साधना के माध्यम से जागृत करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। और जो ये नाथ पंथ थे वे अपने कानों को छेद करवा के या कुंडल पहनते थे। कानों में कुंडल धारण करना। इसको ये कर्ण फड़वाना मतलब फाड़ना भी बोलते थे। उसके बाद है उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1-2 चीज़ों को और भी लिया। नारी को साधना केंद्र से दूर किया, क्योंकि सिद्ध जो थे वे अपनी साधना का मुख्य माध्यम नारी को मानते थे, तो वह उन्होंने दूर किया। तो इस तरह से जो नाथ साहित्य था वह ये कह सकते हैं सिद्ध का विकसित रूप था। अब हम आपको जो जितने भी नाथ हुए हैं, नाथों की संख्या 9 मानी गई है, उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। एक एक का लेके उन्होंने क्या रचनाएं की हैं, कैसे की हैं, और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो वह जानना हमें ज़रूरी है। एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि ये 2 मैंने जानबूझ के लिए इससे संबंधित यूपी टेक और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो नाथों को अवधूत मत सन्यासी किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी।
सिद्ध साहित्य का विकसित रूप राहुल संकृत्यानन ने बोला है। कभी कभी आ जाता है कि सिद्ध साहित्य का विकसित रूप किसने बोला है, वह है राहुल जी ने। तो ये दो क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिए, ये जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम 9 नाथ जो हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। तो अब हम नाथों की संख्या के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग शायद जानते भी होंगे, नाथों की संख्या 9 है। जैसे सिद्धों की संख्या 84 थी, वैसे नाथों की संख्या 9 है। उनमें सबसे पहले नाम आता है आदिनाथ। ये मसेंद्रनाथ के गुरु थे, यानी मसेंद्रनाथ ने शिव की उपासना की थी। तो शिव की उपासना करने के कारण, या ये कह लीजिए शिव को आदिनाथ भी बुलाते हैं, इसलिए पहला गुरु आदिनाथ माना गया। तो भगवान शिव की उपासना मसेंद्र ने की, तो भगवान शिव को क्या बुलाया जाता है, आदिनाथ। तो इसलिए सबसे पहला जो माना जाता है नाथों में वह आदिनाथ। उसके बाद आता है मसेंद्रनाथ। ये गोरखनाथ के गुरु थे, लेकिन दोनों लोगों में, मसेंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों के बीच में मतभेद होने के कारण गोरखनाथ इनसे अलग हो गए। अलग होके इन्हें नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, मसेंद्रनाथ ने ज्ञानकारिता, अकुलवीर तंत्र, कौल ज्ञान निर्णय और कुलानंद ग्रंथ लिखे। उसके बाद तीसरा जो नाम आता है वह आता है गोरखनाथ का। गोरखनाथ ने हठ योग की साधना पर बल दिया, यानी हठ, हा का मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया सूर्य, और ठा का मतलब होता है चंद्र। इन दोनों के योग यानी कठिन साधना से हठ योग होता था, या हठ योग कहते हैं। साधना कठिन होती थी हठ योग की। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला, इनका एक कथन है, जोई पिंड सोई ब्रह्मांडे। जो पिंड यानी शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं इनसे संबंधित, कि गोरखवाणी के रचनाकार कौन है। तो गोरखवाणी के रचनाकार गोरखनाथ हैं। ये गोरखनाथ रचनाकार माने जाते हैं, लेकिन संपादक पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने किया। अगर इन दोनों से क्वेश्चन आता है तो आप जान लीजिए कि रचनाकार गोरखनाथ थे और संपादक पीताम्बर जी थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे वह थे, गोरखनाथ जी ने जो ग्रंथ लिखे वह थे मच्छेंद्र गोरख बोध, प्राण संकली, शिष्य दर्शन। मच्छेंद्र गोरख बोध में इन्होंने जो इनके गुरु थे उनके बारे में प्रश्न उत्तर करके इस ग्रंथ को लिखा है। गोरखनाथ ने ही 6 चक्रों वाला योग की साधना बताई है, और इन्होंने ये भी बताया कि कुंडलियों को जागृत करना चाहिए, आत्मा ही में ही भगवान निवास करता है। उसके बाद आता है चरपटनाथ। ये चंपा रियासत में इन्होंने जन्म लिया। ये राजा थे और इन्होंने आत्मा पर बल दिया, मतलब आत्मा ही सब कुछ है इन्होंने माना, बाकी कुछ भी नहीं है। आत्मा के जरिए ही आप साधना कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये कुकरिया के गुरु थे। इन्होंने वेशधारी योगी को निकृष्ट कहा, मतलब जो वेशधारी योगी थे, जैसे बहुत ज़्यादा वेशभूषा पहनते थे, माला धाला, इन्होंने उसको निकृष्ट कहा। उसके बाद 5वां नाम आता है चौरंगी नाथ का।
मसीदनाथ इनके भी गुरु थे, यानी गोरखनाथ और इनके भी गुरु थे। ये पंजाब के रहने वाले थे। इन्होंने प्राण संकली ग्रंथ लिखा। चौरंगीनाथ को पूर्ण भक्त भी कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि चौरंगीनाथ को और क्या कहा जाता है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एग्जाम में आपको दिए जाते हैं। उसके बाद घरणीनाथ आता है। ये गोरखनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ यानी इनके गुरु थे। इनकी जो रचनाएं थी उसमें कृष्ण भक्ति की बहुत ज़्यादा प्रधानता थी और ये मराठी थे, मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद सातवां जो नाम आता है जालंधर नाथ का। जो पंजाब का जालंधर नगर है वह इन्होंने ही बसाया था, जालंधर नाथ ने। और एक चीज़, एक छोटी सी कथा है जो जानना जरूरी है इनके बारे में। जालंधर नाथ, जैसे कि पहले ज़माने में सत्संग वगैरह हुआ करते थे, लोग गुरु की वाणी को सुनने जाते थे, तो जालंधर नाथ भी उपदेश दिया करते थे। उस समय मैनावती नाम की एक स्त्री इनके पास जाया करती थी। वह उपदेश कह लीजिए या संसद सुनने के लिए वह हर ज़्यादातर सत्संग मतलब उनके पास जाती थी, जिस कारण इनका जो पुत्र था गोपीचंद्र, मैनावती का जो पुत्र था गोपीचंद, उसको ये अच्छा नहीं लगा। वह कुछ और समझने लगा। जैसे सिद्ध जो थे वे औरतों का उपयोग करते थे, तो उसी तरह इसे भी गोपीचंद को मतलब मैनावती के बेटे को लगा कि मेरी माँ जो इनके जालंधर के पास जाती है किसी कारणवश जाती है, भोग विलास की प्रवृत्ति से जाती है या जो भी है, तो उसने क्या किया, जालंधर नाथ को मरवा दिया। जालंधर नाथ के मरने के बाद तो जालंधर नाथ इस तरह से एक छोटी सी कथा थी या घटना थी जो कह लीजिए मैंने आपको बताई। उसके बाद आता है आठवां नाम गोपीचंद्र। गोपीचंद जैसा कि मैंने बताया मैनावती के पुत्र थे और ये जालंधर के जो जालंधर नगर बसाया गया था, जालंधर नगर के राजा भी हुए, राजा भी थे। बाद में इन्होंने नाथ संप्रदाय को अपनाकर ये 8वें नाथ बने। उसके बाद नमा आता है भर्तृहरिनाथ का। ये प्रतापी राजा विक्रमादित्य के भाई थे, उज्जैन में जन्मे थे और इनके गुरु जालंधर नाथ थे। तो इनके गुरु ये थे। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिसके बारे में मैंने आपको आज पूरा डिटेल दे दिया। तो आज मैंने आपको नाथ साहित्य के बारे में डिटेल में बताया। इसके बाद मैं आपको जैन साहित्य के बारे में डिटेल में बताऊंगी और साहित्य इसी तरह से मैं एक एक करके साहित्य को संपूर्ण कर दूंगी। आपको समझ में आएगा, उससे संबंधित प्रश्न भी आप हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।